हेलो गाइस, तो जैसे कि आपको पता ही है आरपीएफ कांस्टेबल का एग्ज़ाम चल रहा है। तो जो भी वहाँ पे क्वेश्चन पूछे गए थे मैंने सारे के सारे क्वेश्चन यहाँ पे ले आया हूँ। ठीक है गाइस, तो आधे क्वेश्चन मैंने सुबह वाली वीडियो में करवा दिए थे। जो क्वेश्चन थोड़े बहुत बचे थे वो मैं इस वीडियो में कवर करने वाला हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे रहने वाला है छऊ डांस के रिलेटेड। यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया था जो कि छऊ डांस आपका रहने वाला है उड़ीसा से है, झारखंड से एंड वेस्ट बंगाल से है। जो भी इनमें से ऑप्शन मिला था तो वो आपका रियल आंसर रहने वाला था। सेकंड नंबर पे क्वेश्चन पूछा गया था यहाँ पे 42 अमेंडमेंट एक्ट। तो आपको पता ही 42 अमेंडमेंट एक्ट कब हुआ था, 1976। तो इसके रिलेटेड यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया था। थर्ड क्वेश्चन मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा है, आर्टिकल 17 से रिलेटेड यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया था। तो जो इसका रियल आंसर रहने वाला था वो था आपका अनटचेबिलिटी। तो सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि यहाँ पे जो पैटर्न आ रहा है ना, कई लड़कों में ये डाउट रह रहा है कि पैटर्न किस लेवल का आ रहा है। तो मैं समझा देता हूँ पूरा का पूरा डाटा जीके जो 50 नंबर की आ रही है ना, पूरी की पूरी मैं A to Z समझाने वाला हूँ आपको। देखो, जो आपकी हिस्ट्री आ रही है ना, हिस्ट्री में 3 से 4 क्वेश्चन यहाँ पे हिस्ट्री के पूछे जा रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया 1 से 2 क्वेश्चन मॉडर्न हिस्ट्री का आ रहा है और एक क्वेश्चन यहाँ पे आ जाया था, वो आया था आपका दिल्ली सल्तनत का। तो बाकी पॉलिटिक्स से आपको 4 से 5 क्वेश्चन आ रहे हैं, मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा है पॉलिटिक्स से कहाँ से क्वेश्चन आ रहे हैं, वो चीज़ें मैंने आपको सुबह वाली वीडियो में बता दी है। उसके बाद करंट अफेयर का सबसे जो मेन डाउट बचा था ना कि करंट अफेयर कहाँ से पूछ रहे हैं। तो देखो, जो आपकी करंट अफेयर आ रही है वो आ रही है 2024 में से। कहाँ की 2024 में से आ रही है और सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, इसको ज़्यादा फोकस करके आना, यहीं से आपका क्वेश्चन बन रहा है। तो क्वेश्चन कितने आ रहे हैं, 5 से 6 क्वेश्चन आपके करंट अफेयर से पूछे जा रहे हैं। साइंस के क्वेश्चन आ रहे हैं आपके 7 से 8 क्वेश्चन यहाँ पे साइंस के आ रहे हैं। और जो स्टैटिक जीके आपका टॉपिक रहता है, जो स्टैटिक पूछे जा रहा है 8 से 9 क्वेश्चन यहाँ पे स्टैटिक जीके के पूछे जा रहे हैं। मैंने पूरा का पूरा आपको डाटा बता दिया। अब लड़कों का डाउट रहता है कि साइंस में क्या पूछा जा रहा है। तो साइंस में ज़्यादा क्वेश्चन आपके आ रहे हैं विटामिन में से, तो विटामिन वाले टॉपिक को आपने अच्छे से करके जाना है। उसके बाद सेल वाला टॉपिक, सेल वाले टॉपिक से 2 क्वेश्चन आ रहे हैं और ब्लड में से एक आधा क्वेश्चन यहाँ पे ब्लड वाले टॉपिक से पूछा जा रहा है। ठीक है गाइस, आपका ये वाला डाउट क्लियर हो गया होगा कि कहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन बन रहे हैं, मैंने पूरा पूरा समझा दिया। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था वो ये था कि पानीपत की जो थर्ड बैटल वो कब हुई थी। तो पानीपत की थर्ड बैटल आपको पता है कब हुई थी, 1761 को। तो अब आपने मेरे को कमेंट करके बताना है कि पानीपत की सेकंड बैटल कब हुई थी, ये मेरे को आप कमेंट करके बताओ, क्योंकि आने वाली कल या परसों तक यही आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा वहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर पूछा था आपसे 5th, डीपीएसपी के आर्टिकल्स बताओ। तो डीपीएसपी के आर्टिकल्स आपको पता ही है 36 से लेकर 51 तक जो आर्टिकल रहते हैं वो आपके डीपीएसपी के रहते हैं। या ये क्वेश्चन बिल्कुल रियल क्वेश्चन है, एक भी फेक क्वेश्चन यहाँ पे नहीं देखने को मिलेगा, बिल्कुल रियल। आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, आने वाले टाइम में आपको बहुत हेल्प मिलने वाली है इस चैनल से। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आपसे पूछा था कि शेड्यूल 7 किसके रिलेटेड है। तो आपको पता होना चाहिए जो आपका शेड्यूल 7 है वो यूनियन एंड स्टेट से रिलेटेड है। तो आपको इतना तो कंफर्म हो रहा है कि पॉलिटी कहाँ से पूछी जा रही है। देखो, 3 टॉपिक मैंने आपको सुबह भी बताए थे, अभी भी बता रहा हूँ। सबसे पहले आपने आर्टिकल्स पढ़ के जाना है, आर्टिकल के बाद आपने अमेंडमेंट पढ़ के जाना है, अमेंडमेंट के बाद आपने ये शेड्यूल्स पढ़ के जाने, शेड्यूल और सोर्सेज वगैरह पढ़ के जाने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आया था विटामिन सी। तो विटामिन सी का आपको पता ही है एस्कॉर्बिक एसिड बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 यहाँ पे पूछा गया था कि जो नाथुला पास है, ठीक है, वो कनेक्ट करता है इंडिया और विच नेहबरिंग कंट्री। तो नेहबरिंग कंट्री वाला टॉपिक आपने अच्छे से करके जाना ही जाना है। ठीक है, तो जो इसका आंसर रहने वाला था वो आपका चाइना था। तो जितने भी पास है ना आपके, वो सारे के सारे आपने पढ़ के जरूर जाने हैं। क्वेश्चन नंबर 9 यहाँ पे पूछा गया था द जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट आर रिटायर एट द एज ऑफ। जो हमारे सुप्रीम कोर्ट के जज जो होते हैं ना, ये रिटायर कब होते हैं, कितनी एज में रिटायर होते हैं। तो जो इसका रियल आंसर रहने वाला था वो आपका 65 रहने वाला था। क्वेश्चन नंबर 10 यहाँ पे पूछा गया था वो वाज द फेमस वुमेन फ्रीडम फाइटर पार्टिसिपेटिंग इन द फर्स्ट फ्रीडम रिबेलियन ऑफ 1857। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो मॉडर्न हिस्ट्री से पूछा गया था, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रहने वाला है ये। तो इसका आंसर था आपका बेगम हजरत महल। और यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर 11 पूछा गया था हु वाज द प्राइम मिनिस्टर ड्यूरिंग 1991 इकोनॉमिक रिफॉर्म इन इंडिया। तब हमारे प्राइम मिनिस्टर कौन थे 1991 में। जो इसका आंसर रहने वाला था वो आपका पीबी नरसिम्हा राय रहने वाला था। क्वेश्चन नंबर 12 यहाँ पे पूछा गया था आपसे निम्नलिखित में से किस मुगल सम्राट का शासनकाल सबसे लंबा था। तो 4 ऑप्शन दिए गए थे आपको और ऑप्शन में ये पूछा गया था कि किसका सबसे लंबा था मुगल काल में। ठीक है, तो जो इसका आंसर रहने वाला था आपका वो था मोहम्मद शाह। तो क्वेश्चन नंबर 13 यहाँ पे आपसे पूछा गया था कि संगाई महोत्सव किस स्टेट का है। तो आपको पता होना चाहिए जो संगाई महोत्सव है वो आपकी स्टेट मणिपुर का रहने वाला है। ठीक है गाइस, क्वेश्चन नंबर 14 यहाँ पे पूछा गया था रिसेंटली किस प्रधानमंत्री की मृत्यु हुई है। तो इसका जो भी आंसर रहने वाला हो मेरे को कमेंट करके बताओ कि हाल ही में किस प्रधानमंत्री की हमारी मृत्यु हुई है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, बिहार का शो कौन सी नदी को कहा जाता है। तो सुबह वाली वीडियो में मैंने इसका आंसर माही बता दिया था, जबकि इसका आंसर कोशी रिवर रहने वाला है। तो इसको करेक्ट कर लेना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 यहाँ से पूछा गया था अदिति अशोक किस खेल से संबंधित है। तो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कि प्लेयर रिलेटेड किस फील्ड से रिलेटेड है, वो टॉपिक आपने पढ़ के जाने से यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा रहा है। इसका आंसर था आपका गोल्फ।
क्वेश्चन नंबर 17 यहाँ से पूछा गया था, जगन्नाथ मंदिर, जो आपका जगन्नाथ मंदिर उड़ीसा में पड़ता है, वो हमें कौन सी यात्रा निकाली जाती है? तो आपको पता होना चाहिए वहाँ पे आपकी जो रथ यात्रा है ये निकाली जाती है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया था, फीफा वर्ल्ड कप जो है 2022 में हुए थे वो कहाँ पे हुए थे? और जो इसका आंसर रहने वाला है वो कतर रहने वाला है और अर्जेंटीना टीम ने जीता था। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका रहने वाला है वो ये था कि इंपीरियल बैंक की इस्टेब्लिशमेंट कब हुई थी? तो जो आपका इंपीरियल बैंक रहने वाला है, जो इसकी इस्टेब्लिशमेंट हुई थी वो आपकी 1921 में हुई थी। अब मैं आपको पूरा पूरा डाटा समझाने वाला हूँ कहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो सुनो, दिल्ली सल्तनत से एक क्वेश्चन पूछा गया था, सेंसियस से 2 क्वेश्चन पूछे गए थे, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट से एक क्वेश्चन पूछा गया था, घराने से एक क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है। फीफा वर्ल्ड कप वाला मैंने ऑलरेडी बता दिया। डांस से रिलेटेड 2 क्वेश्चन पूछे गए थे यहाँ पे, ठीक है। तो ये वाले टॉपिक आपने अच्छे से करके जाने हैं। अब मैं बात करता हूँ मैथ्स की। तो जो आपका मैथ्स पूछा जा रहा है, प्रॉफिट एंड लॉस हो गया, 2 क्वेश्चन पूछे गए थे, डिस्काउंट से एक क्वेश्चन पूछा गया था, CI एंड SI से 2 क्वेश्चन पूछे गए थे, लेकिन ये दोनों क्वेश्चन बहुत ही मतलब मॉडरेट लेवल के आए थे। मतलब बोलते हैं ना हार्ड लेवल के, तो मॉडरेट लेवल से हार्ड लेवल के क्वेश्चन पूछे गए थे CI एंड SI से, ठीक है। उसके बाद मैं बात करूँ सिंप्लीफिकेशन से, सिंप्लीफिकेशन से 2 क्वेश्चन पूछे गए थे, एक हार्ड क्वेश्चन पूछा गया था, एक इजी वे में क्वेश्चन पूछा गया था यहाँ पे भी, ठीक है। उसके बाद मैं बात करूँ LCM एंड HCF से, तो LCM एंड HCF से 2 क्वेश्चन पूछे गए थे, एक इजी था, एक थोड़ा सा मॉडरेट लेवल का क्वेश्चन पूछा गया था। उसके बाद मैं बात करूँ टाइम एंड वर्क से, तो टाइम एंड वर्क से यहाँ पे 2 क्वेश्चन पूछे गए थे, वो भी बिल्कुल ईजी क्वेश्चन पूछे गए थे। उसके बाद मैं बात करूँ रेशियो एंड प्रोपोर्शन में से, तो रेशियो एंड प्रोपोर्शन में से एक क्वेश्चन पूछा गया था। जो क्वेश्चन होता है 2 चीज़ें दी जाती है तो थर्ड निकालना होता है, थर्ड प्रोपोर्शन निकालना होता है, तो ऐसा क्वेश्चन यहाँ पे आपको दिया गया था। अब मैं आ जाता हूँ रीजनिंग में। तो देखो रीजनिंग में जितने भी आपके टॉपिक हैं ना वहीं से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। देखो कैलेंडर और क्लॉक, जिन लड़कों ने कैलेंडर और क्लॉक नहीं पढ़ के गया ना, इनमें से एक टॉपिक से क्वेश्चन पूछा जा रहा है, ठीक है। कैलेंडर वाला टॉपिक आप पढ़ के चले जाओ, या अगर आप कैलेंडर नहीं पढ़ने जाते तो आप क्लॉक वाला टॉपिक पढ़ के चले जाओ, यहाँ से एक क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएगा। पूछे किसी शिफ्ट में एक कैलेंडर पूछ दिया जाएगा, जहाँ तो किसी शिफ्ट में क्लॉक वाला टॉपिक पूछ दिया जाएगा, ये याद रखना। उसके बाद जो वाटर इमेज वाला टॉपिक है, तो वाटर इमेज वाले टॉपिक से यहाँ पे एक क्वेश्चन आया था आपका। ब्लड रिलेशन से यहाँ पे 2 क्वेश्चन पूछे गए थे। ब्लड रिलेशन से क्वेश्चन आ रहा है जैसे A+B हो गया, -C हो गया, फिर B × D, इस तरीके के जो क्वेश्चन होते हैं ना आपके, तो इस तरीके के क्वेश्चन आपसे ब्लड रिलेशन से पूछे जा रहे हैं, ठीक है। तो 5 ईयर प्लान से 2 क्वेश्चन आ रहे हैं आपके। अब पूरा ये वाली चीज़ समझ लो क्वेश्चन कैसे पूछे जा रहे हैं। तो देखो जो आपके क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं वो मिक्स क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। मतलब कि अगर आपको पहले मैथ्स का क्वेश्चन मिल जाएगा, उसके बाद आपको जीके का भी मिल सकता है, उसके बाद आपको रीजनिंग का भी मिल सकता है, बिल्कुल मिक्स क्वेश्चन। अगर आपको 3 क्वेश्चन मैथ्स के आगे, चौथा क्वेश्चन क्या बता आपको जीके का मिल जाए, ऐसा आप समझ गए ना मेरा बोलने का तरीका। मतलब कि मिक्स क्वेश्चन यहाँ पे पूछे जा रहे हैं। तो जो हिस्ट्री क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, हिस्ट्री के टोटली 3 से 4 क्वेश्चन हिस्ट्री के पूछे जा रहे हैं, पॉलिटी के 3 से 4 क्वेश्चन पॉलिटी के पूछे जा रहे हैं। करंट अफेयर जो लड़कों को डाउट आ रहा तो मैंने बता दिया, करंट अफेयर जो आपकी पूछी जा रही है वो 2024 की पूछी जा रही है, तो करंट अफेयर आप अच्छे से करके जरूर जाना, ठीक है गाइस। तो साइंस के टोटली 7 से 8 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा है। तो स्टैटिक जीके के भी 7 से 8 क्वेश्चन यहाँ पे पूछे जा रहे हैं। तो जो इसका लेवल है ना, ऑल ओवर लेवल, वो इसका ईजी टू मॉडरेट लेवल है। मैंने पूरा डाटा समझा दिया। जो लेवल चल रहा है ना वो लेवल ईजी से मॉडरेट लेवल है, ना ज़्यादा टफ है ना ज़्यादा ईजी है, मतलब मीडियम लेवल बोलते हैं ना इसको, तो वो लेवल का एग्जाम आ रहा है। तो अच्छे से प्रैक्टिस करके जाओ। मैं इसी चैनल पर आपको डेली का डेली एनालिसिस करवा दूंगा। चैनल को जरूर सब्सक्राइब करो, आने वाले टाइम में आपको बहुत हेल्प मिलने वाली है इस चैनल से, क्योंकि जितने भी PDF वगैरह होंगे मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप में डाल दूंगा। तो टेलीग्राम ग्रुप का जो लिंक है मैं कमेंट बॉक्स में डाल रखा है, आप जल्दी से जाइए टेलीग्राम ग्रुप में जाइए, क्योंकि वहाँ पे मैं आपको ये सारी PDF वहाँ पे प्रोवाइड कर दूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।